सेजिटेरियस बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपकी ज्यादा तवज्जो अपने करियर पर और अपनी इनकम पर रहेगी। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने रिश्तों को भी करीब से देखें। जिन लोगों की आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत है, उन लोगों को भी टाइम दें। अब आप लोग अपने रिश्तों के करीब आएंगे, आपकी जिंदगी में मोहब्बत उभर रही है। इस हफ्ते अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, आपको उस इन्वेस्टमेंट से फायदा भी होगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से फैसला करना है, उसके आपने नफा नुकसान को लाजमी देख लेना है। उसके बाद ही आपने सरमायाकारी करने का सोचना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते आप अपने काम कारोबार में ज्यादा मसरूफ रहेंगे। वर्कलोड आपसे डिमांड करेगा कि आप काम की जगह पर रहें। आपने अपने काम की जगह पर जो एक पेस पकड़ी थी, एक स्पीड पकड़ी थी, उस स्पीड में अब थोड़ी कमी लाने की जरूरत है। आपके रिश्तों को आपकी जरूरत है, वो आपका टाइम मांग रहे हैं। वैसे भी इस हफ्ते आप थका थका सा महसूस करेंगे, आपकी हिम्मत में, आपकी कुव्वत में कमी आएगी। आप तन्हाई महसूस कर सकते हैं, बेबसी महसूस कर सकते हैं। तो आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें और आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। आपके पैसों के मामलात में, आपकी इनकम में जो पिछले हफ्तों से काफी अप्स एंड डाउन रहे हैं, कभी कोई दिन बहुत अच्छा गया है तो किसी दिन पैसों की कमी का मसला हो गया है। तो अब 29 जनवरी के बाद आपका बजट ठीक हो जाएगा, आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी, आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आपकी आमदन में इस्तेहकाम आएगा। अब कम से कम 1 साल तक आपके लिए ये राहें हमवार हो गई हैं। अब आपको आसानियां मिलेंगी और अब आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कुछ पेंडिंग बिल्स पे करना पड़ेंगे, टैक्स, क्रेडिट कार्ड या यूटिलिटी बिल्स पे करना पड़ सकते हैं। तो इस हफ्ते आपने अपने एक्सपेंसेस पर भी नजर रखनी है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, अगर आप लोगों का रूहानियत से वास्ता है तो इस हफ्ते आपकी बातनी शनाख्त में कोई एक नई आगाही आ सकती है। आपकी जात में, आपके इनर में, आपके बातिन में कोई तब्दीली आ सकती है। आपकी सोच बदल सकती है, जिंदगी को देखने का जाविया ही बदल सकता है। और दूसरी तरफ आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके करीबी लोग आपसे कुछ जरूरत से ज्यादा तवक्को करेंगे, आपसे ज्यादा मुतालबात करेंगे। आपकी इस्तात, आपकी ताकत से ज्यादा वो आपसे मांगें कर सकते हैं और आप उनकी मांगों को पूरा करने के लिए खुद पर इजाफी दबाव महसूस करेंगे। तो इस हफ्ते में आपने किसी से कोई ऐसा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सकते हो। दूसरों को खुश रखने के लिए अपने ऊपर ज्यादा दबाव ना डालें। इस हफ्ते आपको माली फायदे तो होंगे, पैसे आप कमा सकेंगे, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जितनी इनकम आपको चाहिए होगी, जितनी आप तवक्को कर रहे थे कि मैं इतनी रकम कमा लूंगा, आप उतना पैसा नहीं कमा सकेंगे। आप उन पैसों से खुश नहीं होंगे, लेकिन पैसे आपके पास आएंगे। तो ये अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। अब कम आ रहे हैं तो अगले दिनों में अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और स्ट्रेस में भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मामला ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। और वो कैप्रिकॉर्न जो अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सकेंगे, किराए के मकान से अपने घर में जा सकेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता मामूल के मुताबिक रहेगा। जैसे पहले चल रहा है, यह हफ्ता भी वैसे ही रहेगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने काम की जगह पर बेहतर काम करना चाहिए। आपको वक्त जाया किए बिना कोई एक नया प्लान बनाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्लान बनाना चाहिए, ऊपर उठने का, तरक्की करने का प्लान बनाना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत खास रहेगा। आप लोगों को इस हफ्ते अपनी सुस्ती को कुर्बान करना होगा। आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा। फिजिकली जो एक्टिविटीज हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए।
इसके अलावा आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे रहेंगे। और एक और अच्छी खबर यह है, कैप्रिकॉर्नियन गर्ल्स इस हफ्ते अपने लिए हेयर कलर ले सकती हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें ले सकती हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, स्किन केयर की चीजें ले सकती हैं। आपकी स्किन खराब हो गई थी, आपके बालों का रंग खराब हो गया था, तो अब आप उसके ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, अपनी वार्डरोब को सजा सकते हैं, कुछ नई शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं।